सो इट इज हैंस्ड प्रूव्ड। क्लियर है? कोई डाउट हो तो कॉपी करो। हाँ बोलो सर। ये क्वेश्चन तो मुझे समझ आ गया, बट होता क्या है कि जब मैं एग्जाम देता हूँ तो ये भूल जाता हूँ। चलो देखो, इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो होता क्या है, हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा है लेकिन याद कुछ नहीं रह पाता। सिलेबस तुम लोग सब कुछ करते हो लेकिन सिलेबस याद नहीं रह पाता। क्या रीज़न है? तो रीज़न समझो। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, छोटी सी सिचुएशन बताता हूँ तुम लोगों को। एक स्टूडेंट है, उसने सारे चैप्टर टिक कर लिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड सो ऑन। सारे फॉर्मूले उसने टिक कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट उसने टिक कर लिए, लेकिन जब वो एग्जाम में गया, जैसे क्वेश्चन पेपर उसके सामने आया, सब कुछ भूल जाता है। सॉल्व करने की कोशिश करता है, स्टेप्स बन नहीं पाती। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते। मेरे बच्चों, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, और रिवीजन एक बार नहीं, रिवीजन आपको बार बार करना पड़ेगा। जैसे गर्म लोहा होता है ना, गर्म लोहा, तो गर्म लोहे को सिर्फ एक बार पीटोगे ना तो वो शेप नहीं लेगा, उसको बार बार पीटना पड़ेगा, तब जाके वो शेप लेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गर्म लोहे को बार बार पीटने का भी टाइम फिक्स है। अगर गर्म लोहा ठंडा हो गया ना तो उसको आप कितना भी पीटो, वो शेप तब भी नहीं लेगा। इसी तरीके से सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में रिवीजन कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना तो आप मान लीजिएगा कि आप पेपर में हमेशा क्वेश्चंस भूलेंगे ही भूलेंगे। तो अगर रैंकर बनना है तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, और अगर सिर्फ टिक करते रहोगे तो एग्जाम में भी तुम्हारा दिमाग टिक करना बंद हो जाएगा। समझे मेरी बात? कोई दिक्कत? ओके।